गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को जैसे मालूम है कि केवीएस जो एक जाना पहचाना नाम है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, और जो साथी हमारे बीएड कर चुके हैं, जेबीटी कर चुके हैं, वो इस नाम से बखूबी परिचित होंगे। और ये केवीएस संगठन आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका, जिसमें आप देख सकते हैं कि 13,000 से ज्यादा वैकेंसी पहली बार केंद्रीय विद्यालय संगठन में आई हैं, जो आप लोगों के लिए क्या है, भविष्य के लिए फायदेमंद होंगी। जिसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल के लिए जो साथी हमारे पहले से ही पीजीटी के पद पर कार्यरत हैं, वो प्रिंसिपल के लिए एक अनुभव दिया गया है। उस अनुभव के आधार पर क्या है, आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल की 203 पोस्ट हैं। ऐसे ही पीजीटी के लिए 1409 पोस्ट हैं और टीजीटी के लिए 3176 पोस्ट हैं। तो ये आपको दिखा रही हैं कि कितनी पोस्टें। और पीआरटी की बात करें तो 6000 प्लस पोस्ट क्या है, पीआरटी के लिए हैं। जो साथी हमारे जेबीटी कर चुके हैं, उनके लिए क्या है, केवीएस एक सुनहरा मौका लेकर आया है कि पीआरटी में वो अपना भविष्य बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो साथी बीएड नहीं किए हुए हैं, जेबीटी नहीं किए हुए हैं, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, 1200 प्लस पोस्ट ऐसी हैं जो क्या है, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो हमारी है 26 दिसंबर 2022। जी हाँ, 26 दिसंबर 2022। अब बात करते हैं कि इनके लिए सिलेबस हमारा क्या होगा। तो हमारा सिलेबस, जो हम पीआरटी की बात करें, जिसमें क्या है 6000 प्लस पोस्ट है, उसमें हमारा क्या है, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। जो हमारा पहला पार्ट है उसमें क्या है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी, जो आपकी 10-10 नंबर की होगी। उसके बाद जो हमारा पार्ट बी होगा, उसमें जीके और करंट अफेयर होगा, वो भी 10 नंबर का है। उसके बाद रीजनिंग 10 नंबर की, कंप्यूटर वो 10 नंबर का, और पेडागोगी 20 नंबर की होगी। और सब्जेक्ट से संबंधित क्या है, 80 नंबर का होगा। तो ये आपका सिलेबस किसके लिए रहेगा, पीआरटी के लिए। सिलेबस से घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें और आपकी सफलता सुनिश्चित जरूर होगी, ये विश्वास बनाए रखिए। इसके साथ साथ जो सिलेबस दिया गया है कि आपको जो टीजीटी के लिए सिलेबस है उसमें भी थोड़ा ही फेरबदल है। कि आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जो आपका जर्नल सेक्शन है, पार्ट ए का सेक्शन है टीजीटी के लिए, वो भी क्या है, लगभग आपका क्या है, सेम ही है। आपकी क्या है, 10 नंबर की हिंदी, 10 का मैथ, यहाँ पर करंट अफेयर और जीके यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी 40 नंबर की हो जाएगी। रीजनिंग आपकी क्या हो जाएगी, 40 नंबर की हो जाएगी। और कंप्यूटर आपका 10 नंबर का होगा। और जो आपकी पेडागोगी होगी वो क्या हो जाएगी, 40 नंबर की होगी। उसके बाद क्या है, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट क्या है, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस किसके लिए रहेगा, टीजीटी के लिए। टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो साथी हमारे क्या है, बीएड कर चुके हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद जो साथी बीएड कर चुके हैं वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी की पोस्ट जो मैं बता चुका हूं कि 3176 पोस्ट, ये आंकड़ा कम नहीं है। 3176 पोस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मेहनत करें, हमारे साथ बने रहें और सफलता के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक मौका बनाएं। इसी के साथ जो पीजीटी का सिलेबस है उस पर भी आप नजर डाल लीजिए कि जो पीजीटी का सिलेबस आपका रहेगा वो भी क्या है, आपके टीजीटी के सिलेबस के ही बराबर रहेगा। जिसमें क्या है, लगभग जो आपका जीके है, जीके का सेक्शन आपका यहाँ पर 10 नंबर का हो जाएगा। रीजनिंग का सेक्शन आपका 10 नंबर का होगा। उसके बाद कंप्यूटर का सेक्शन आपका 10 नंबर का हो जाएगा। पेडागोगी आपकी 20 नंबर की होगी। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है
वो 80 नंबर का हो जाएगा। वो क्या है, 80 नंबर का। तो ये आपका क्या है, सिलेबस किसके लिए रहेगा, पीजीटी के लिए। ये सिलेबस आपका क्या है, पीजीटी के लिए सिलेबस है आपका। सॉरी, मैं आपको टीजीटी में बताया था मैंने सब्जेक्ट, वहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा, वहां पर केवल और केवल आपका क्या है, पेडागोगी तक होगा। पेडागोगी वहां पर 40 नंबर की होगी, रीजनिंग वहां पर क्या है 40 नंबर की होगी, जीके 40 नंबर का होगा, वहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट आपका किस में होगा, पीजीटी में। पीजीटी में आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है आपका सिलेबस रहेगा। जिन साथी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरे और उसके बाद हमारे साथ बने रहें और सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद।